तो डियर स्टूडेंट्स, जो एक क्वेश्चन गिवन है इसको सॉल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ ए पी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलोज। तो ए और डी की वैल्यू आपको दे रखी है। हर एक पार्ट में 5 के 5 क्वेश्चंस में आपको फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ ए पी बतानी है। चलिए उससे पहले मैं आपको थोड़ा रिवाइज करा दूँ आपके। हमने जो पढ़ा था अभी तक उसके हिसाब से देखिए, the terms in AP in an AP इज इक्वल टू क्या हो सकती हैं। देखिए, फर्स्ट टर्म को A1 बोलते हैं, सेकंड टर्म को A2, थर्ड टर्म को A3, फोर्थ टर्म को A4, फिफ्थ टर्म को A5, सो ऑन ऐसे करके बोलते हैं। ठीक है, अगर आपको याद होगा फर्स्ट टर्म जो A1 है इसको हम A1 से भी फर्स्ट टर्म को का सिंबल जो है, वैसे तो सिंबल क्या है ए, लिखते ए भी हैं A1 भी लिखते हैं, वो तो क्वेश्चन के हिसाब से डिमांड हो जाती है। A2 द सेकंड टर्म ऑफ द AP, सेकंड टर्म निकालने के लिए जो सेकंड टर्म है A2 को निकालने के लिए फर्स्ट टर्म कितनी है A1। फर्स्ट टर्म में अगर आप D को ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, सेकंड टर्म मिलेगी। फिर से सुनिए, फर्स्ट टर्म में अगर आप डी को ऐड करोगे, कॉमन डिफरेंस को हमने क्लास में पढ़ा है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है। तो फर्स्ट टर्म में अगर आप डी को ऐड करोगे तो आप क्या मिलेगा, सेकंड टर्म। तो फर्स्ट टर्म कितनी है हमारे पास ए, सेकंड टर्म कितनी है, कॉमन डिफरेंस कितना लिएगा डी, कॉमन डिफरेंस को हम डी से दिखाते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर मुझे थर्ड टर्म चाहिए तो थर्ड टर्म के लिए है ना, हमने पढ़ा भी है, किसी भी टर्म को निकालने के लिए प्रीवियस टर्म में कितना ऐड करना है, डी। A3 की प्रीवियस टर्म कौन सी है, A2। तो A2 में अगर आप D को ऐड करोगे तो क्या मिलेगा आपको, A3। यस सर, यस। तो A3 के लिए A2 प्लस डी, ठीक। और A2 की वैल्यू कितनी है, A2 की वैल्यू है A प्लस डी, ये A2 की वैल्यू है। और A2 की वैल्यू के साथ अपने कितना ऐड करना है, D। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना मिलेगा आपको, सॉल्व करेंगे A प्लस 2D। यस सर नो। तो A3 की वैल्यू कितनी है, A3 की वैल्यू A और D की टर्म्स में बोले जाए तो A प्लस 2D है। वैसे ही सेम अगर हम बात करें मुझे A4 चाहिए, फोर्थ टर्म है ना, तो हमने पढ़ा हुआ है, मुझे कोई भी टर्म A4 जैसे कोई, इसकी जो प्रीवियस टर्म है, मुझे अगर जो भी टर्म चाहिए उसकी जो प्रीवियस टर्म है, A4 की प्रीवियस टर्म कौन सी है, A3। A4 की प्रीवियस टर्म कौन सी है, A3। तो प्रीवियस टर्म में कितना ऐड करना है, D। तो A4 चाहिए निकालने के लिए मैं प्रीवियस टर्म कितनी है, A3 में कितना ऐड करूँगा, D। तो A3 की वैल्यू कितनी है मेरे पास, A3 की वैल्यू है मेरे पास A प्लस 2D। और उसमें मुझे कितना ऐड करना है, मुझे उसमें करना है D ऐड, है ना। तो आप देख रहे होंगे 2D प्लस D कितना हो गया, 3D। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, A प्लस 3D। यस सर नो। तो मेरे पास जो A4 की वैल्यू है वो कितनी है, A प्लस 3D है। सेम कहानी, अगर मुझे फिफ्थ नंबर टर्म चाहिए, कोई भी टर्म चाहिए, फिफ्थ नंबर टर्म चाहिए, तो इसकी जो प्रीवियस टर्म है उसमें मुझे D ऐड करना पड़ेगा। A5 फिफ्थ टर्म जो है, फिफ्थ टर्म की प्रीवियस टर्म कौन सी है, फोर्थ टर्म A4 में अगर D ऐड किया जाए, A4 में अगर D ऐड किया जाए क्या मिलेगा, A5 फिफ्थ टर्म मिलेगा। फोर्थ टर्म में D ऐड करने पर क्या मिलेगा, फिफ्थ टर्म, राइट। तो फिफ्थ टर्म निकालने के लिए A5 के लिए मैं क्या करूँगा, A4 में कितना ऐड करूँगा, D। यस सर नो। A4 की वैल्यू कितनी है मेरे पास, A4 की वैल्यू कितनी है, A प्लस 3D। उसमें कितना ऐड करना है, उसमें ऐड करना है D को, तो सॉल्व करके देख लीजिए, 3D प्लस D कितना हो जाएगा, 4D। तो वैल्यू कितनी आएगी, A प्लस 4D। तो A5 की वैल्यू, फिफ्थ टर्म की वैल्यू A और D की टर्म्स में क्या हो जाएगा, A प्लस 4D। तो अगर मैं बात करूँ इस तरह से, हैंस द AP in terms of A एंड D, A क्या है फर्स्ट टर्म,
डी क्या है, कॉमन डिफरेंस। ए और डी की टर्म्स में अगर हम बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, ए फर्स्ट टर्म, ए प्लस डी सेकेंड टर्म, ए प्लस टू डी थर्ड टर्म, ए प्लस थ्री डी फोर्थ टर्म, ए प्लस फोर डी फिफ्थ टर्म, ए प्लस फाइव डी सिक्स टर्म, सो ऑन, राइट। तो ये फर्स्ट टर्म है ए वन, ये सेकेंड टर्म ए टू, ये थर्ड टर्म ए थ्री, ऐसे करके ना। तो कितना हो जाएगा ये, दिस इज फर्स्ट टर्म ए वन, दिस इज सेकेंड टर्म ए टू, दिस इज थर्ड टर्म ए थ्री, दिस इज फोर्थ टर्म ए फोर, दिस इज फिफ्थ टर्म ए फाइव, दिस इज फिफ्थ सिक्स्थ टर्म ए सिक्स, ऐसे। तो अगर आप बड़े गौर से देखेंगे ये हमारे अगले इसमें भी आएगा, जैसे सिक्स्थ टर्म है सर, जैसे जैसे फोर्थ टर्म है, फोर्थ टर्म, बड़े गौर से देखिएगा, ये फोर्थ टर्म है, फोर्थ टर्म, फोर्थ टर्म के लिए अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ वैल्यू कितनी है, ए प्लस थ्री डी, थ्री डी, ए प्लस थ्री डी, फोर से एक कम है ना। अगर आप इसको देखिए यहाँ ध्यान से, पैटर्न को देखें, फिफ्थ टर्म को देखिए, फिफ्थ टर्म के लिए पैटर्न देखिए, फिफ्थ टर्म, मुझे फिफ्थ टर्म चाहिए ए फाइव, ए फाइव के लिए यार आप देखेंगे तो क्या वैल्यू क्या है, ए प्लस फोर डी, ठीक है। फिफ्थ टर्म के लिए फाइव में से वही कम कर दो, कितना आ जाएगा, डी फोर, तो ए प्लस फोर डी फिफ्थ टर्म की वैल्यू ये है। वैसे सिक्स टर्म के लिए देखिए, सिक्स नंबर टर्म के लिए, सिक्स नंबर टर्म जो ए सिक्स है, ए सिक्स है, सॉरी है ना, ए सिक्स, सिक्स नंबर टर्म के लिए देखिए, सिक्स नंबर टर्म के लिए देखिए कितना हो जाएगा। सिक्स नंबर टर्म के लिए अगर देखा जाए तो ये ए सिक्स वैल्यू कितनी है, ए प्लस फाइव डी, एक कम है, सिक्स में से एक कम है फाइव डी। तो अगर पैटर्न को देखा जाए तो पैटर्न को देखा जाए तो कैसे होगा, जैसे मान लीजिए मुझे 11वें नंबर की टर्म लिखनी है ए और डी की टर्म्स में, तो क्या हो जाएगा, ए प्लस 11 में से एक कम करिए, 11 में से एक कम करिए, कितना हो गया 10, तो ए प्लस 10 डी, ऐसे। ये हमारे उसमें अगले वाले में भी काम आएगा, ठीक है। लेकिन जब अब क्वेश्चन पे वापस आते हैं, क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन में आपको फर्स्ट टर्म दे रखी है, डी दे रखा है कॉमन डिफरेंस, और आपको नेक्स्ट फोर टर्म्स लिखनी है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट फोर टर्म लिखने के लिए आप क्या करेंगे, ठीक है, फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी ए, सेकंड टर्म क्या हो जाएगी ए प्लस डी, थर्ड टर्म क्या हो जाएगी ए प्लस टू डी, और फोर्थ टर्म कितनी जाएगी ए प्लस थ्री डी, राइट। दिस इज द फर्स्ट टर्म, दिस इज द फर्स्ट टर्म, सो ऑन, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म क्या है ए प्लस डी, थर्ड टर्म क्या है ए प्लस टू डी, फोर्थ टर्म क्या है ए प्लस थ्री डी। तो ए और डी की वैल्यू दे रखी है और हमको नेक्स्ट फोर टर्म निकालनी है, ठीक है। इफ़ यू वांट टू नोट, प्लीज़ नोट, पॉज वीडियो को पॉज कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, अगर नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज कर लीजिए, नोट कर लीजिए, ओके। चलो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट वाले के लिए तो अभी हमने देख ही लिया है ना। तो फर्स्ट वाले के लिए फर्स्ट टर्म कितनी है, ए की वैल्यू 10 दे रखी जो फर्स्ट टर्म होती है, डी कॉमन डिफरेंस कितना दे रखा है 10, ठीक है ना। तो फर्स्ट टर्म के लिए, ठीक है, द फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ द ए पी इज इक्वल टू कितने देंगे, ए वन कॉमा ए टू कॉमा ए थ्री कॉमा ए फोर। हाँ जी ए वन की वैल्यू कितनी जाएगी, ए वन की वैल्यू ए के बराबर है ना। तो ए वन इज इक्वल टू ए कितना है 10, ए वन मतलब फर्स्ट टर्म है, ठीक है। नेक्स्ट ए टू की वैल्यू, ए टू बोले तो सेकेंड टर्म, ए टू की वैल्यू कितनी होगी ए प्लस डी, ठीक है। तो ए टू इज इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है 10, डी की वैल्यू कितनी है 10, कितना हो जाएगा ये, ए टू इज इक्वल टू 20, राइट। ए थ्री इज इक्वल टू कितना था ए प्लस टू डी, ए थ्री बोले तो थर्ड टर्म तो कितनी जाएगी ए थ्री, थर्ड टर्म की वैल्यू ए प्लस ए की वैल्यू कितनी है 10, 2 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 10, तो कितना हो जाएगा ये ए थ्री इज इक्वल टू 10 प्लस 20 बोले तो 30, राइट। वैसे ही फोर टर्म बोले तो ए फोर की वैल्यू कितनी है, ए होती है ए प्लस थ्री डी, राइट। तो ए फोर इज इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है 10, 3D 3 इंटू 10, डी की वैल्यू कितनी है अपने पास 10, कितनी जाएगी वैल्यू, ए फोर इज इक्वल टू
10 प्लस 30 बोले तो कितनी होगी वैल्यू 40। ठीक है, सो द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द गिवन AP गिवन AP इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म कितनी है 10, सेकंड टर्म कितनी है 20, थर्ड टर्म कितनी है 30, फर्स्ट टर्म फोर्थ टर्म कितनी है 40। राइट, नोट करना है, पॉज करके नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो चुका है हमारा, सेकंड पे आते हैं, सेकंड के लिए फर्स्ट टर्म ए की वैल्यू कितनी रखी, जो ए फर्स्ट टर्म है -2, कॉमन डिफरेंस कितना दे रखा है 0। चलिए तो फर्स्ट टर्म A1 इज इक्वल टू क्या होगा A के बराबर, A1 क्या है फर्स्ट टर्म जो किसकी वैल्यू बराबर होती है A के बराबर, है ना। तो A1 इज इक्वल टू A की वैल्यू कितनी है -2, फिर वहाँ से उसी के बाद A2 इज इक्वल टू सेकेंड टर्म A2 की वैल्यू क्या होती है A प्लस D के बराबर। तो A2 इज इक्वल टू A की वैल्यू कितनी है -2 प्लस 0। ठीक है, तो A2 इज इक्वल टू कितना हो गया -2। नाउ द नेक्स्ट A3 इज इक्वल टू A3 क्या होती है थर्ड टर्म की वैल्यू क्या होती है A प्लस 2D। राइट, तो A3 इज इक्वल टू A की वैल्यू कितनी है -2 इंटू -2 प्लस 2 इंटू D की वैल्यू कितनी है 0। तो A3 इज इक्वल टू कितना हो गया -2 प्लस 0 जो किसके बराबर है -2 के बराबर। ठीक है, A4 की वैल्यू किसके बराबर होगी A प्लस 3D के बराबर। A4 बोले तो फोर्थ टर्म, A4 इज इक्वल टू A की वैल्यू कितनी है -2 प्लस 3 इंटू D की वैल्यू कितनी है 0। तो कितना हो गया A4 इज इक्वल टू -2 प्लस 0 जो किसके बराबर है -2। ठीक है, सो द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द गिवन AP इज इक्वल टू कितना होगा -2, -2, -2, -2। अब आपके मन में सवाल होगा क्या ऐसा पॉसिबल है कि सारी टर्म सेम हो। यस पॉसिबल है, ठीक है पॉसिबल है, आप चाहो तो लिख सकते हो। ठीक है, आप चाहे तो नोट करके लिख लीजिए इसको। ठीक है, लिख लीजिए, नोट करके लिख लीजिए। ऑल टर्म्स of an AP can be same if common difference इसकी वैल्यू क्या है D, इफ कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 0। तो अगर कॉमन डिफरेंस ज़ीरो है तो ये क्वाइट पॉसिबल है कि वैल्यू क्या हो जाए। ये बिल्कुल कम्प्लीटली पॉसिबल है कि अगर कॉमन डिफरेंस की वैल्यू 0 है तो सारी टर्म AP की क्या होंगे सेम होंगे। जैसे यहाँ पर था फर्स्ट टर्म भी -2, सेकंड टर्म भी -2, थर्ड टर्म -2, फोर्थ टर्म भी -2। ठीक है, इस नोट को लिख लीजिएगा। चलिए लिखना है, पॉज करके नोट कर लीजिए। चलिए हमारा सेकंड भी फिनिश हुआ। आ जाइए थर्ड पे, इस पे आ जाते हैं। थर्ड के लिए A की वैल्यू कितनी है 4, D की वैल्यू कितनी है -3। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म सबसे पहली बात करते हैं। फर्स्ट टर्म A1 की वैल्यू किसके बराबर होती है A के बराबर। तो A1 फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू A की वैल्यू कितनी है 4, तो फर्स्ट टर्म आ गया हमारे पास। नाउ द नेक्स्ट हमको चाहिए A2 बोले तो सेकंड टर्म की वैल्यू किसके बराबर होती है A प्लस D, बताया ना आपको, है ना। यहाँ अगर A2 है, नंबर 2 है, तो 2 में से एक कम करो। राइट, चलिए तो A2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा A2 इज इक्वल टू A की वैल्यू 4, D की वैल्यू कितनी है -3। अच्छा ये ब्रैकेट मैं क्यों लगा रहा हूँ, ब्रैकेट इसलिए लगा रहा हूँ यहाँ पर कि बाहर साइन क्या है प्लस, तो कन्फ्यूजन ना हो साइंस में। D की स्पेसिफिक वैल्यू कितनी है -3, तो D की वैल्यू दिखाने के लिए मैं एक ब्रैकेट के अंदर लिख रहा हूँ उसको, जिससे कन्फ्यूजन ना हो साइंस में। ठीक है, तो A2 इज इक्वल टू, हाँ जी कितना हो जाएगा, ये माइनस इस वाले प्लस को बना देगा, माइनस क्या होता है, माइनस इंटू प्लस क्या होता है
सॉरी, माइनस इंटू प्लस क्या होता है, माइनस इंटू प्लस माइनस होता है, राइट। तो कितना हो जाएगा जी ये, तो आपके सामने है 4 माइनस 3 कितना हो गया 1। तो हमारे पास सेकंड टर्म कितनी आ गई 1, राइट। थर्ड टर्म A3 इज इक्वल टू A प्लस 2D, है ना। बता भी हम कई बार किया है। थर्ड टर्म के लिए क्या वैल्यू होगी A3, A के साथ कितना आ जाएगा 3, और जो यहाँ पर वैल्यू होती है 3 में से एक कम कर दिया कितना 2D, कितनी जाएगी थर्ड टर्म की वैल्यू A प्लस 2D। थर्ड टर्म के लिए क्या हो गया, थर्ड टर्म के लिए A का इस पैरों में सबस्क्रिप्ट में कितना लगेगा 3, ठीक है। और आपको जब इसको लिखेंगे आप A और D की टर्म्स में, तो 3 में से एक कम कर दीजिए 2D, यस ऐसे लिखते हैं। तो A3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A फर्स्ट टर्म कितना है 4, 2 इंटू D की वैल्यू कितनी है -3, तो A3 इज इक्वल टू 4, ठीक है, प्लस इसको भी ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं 2 इंटू, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट अंदर लिखने से फ़ायदा ये होगा कि ये वाला साइन जो प्लस और ये जो माइनस है सेपरेट दिखेंगे ना। तो 2 इंटू -3 क्या है -6, राइट। तो A3 इज इक्वल टू ये वाला माइनस इस प्लस को क्या बना देगा माइनस, तो A3 इज इक्वल टू A4 -6, 4 - 6 कितना हो गया -2, -2। तो A3 बोले तो थर्ड टर्म की वैल्यू कितनी आई -2, राइट। चलिए फोर्थ टर्म निकालते हैं। फोर्थ टर्म A4 फोर्थ टर्म के लिए क्या बनेगी, फोर्थ टर्म के लिए A के पैरों में कितना लग जाएगा 4 लग जाएगा 4, A4 बोले तो फोर्थ टर्म। अब वो वैल्यू कितनी होती है, A प्लस, बताया ना, यहाँ A के सब्सक्रिप्ट में कितना लगा नंबर 4, जो वैल्यू यहाँ आएगी D के साथ जो आएगी 4 में से कम करो कितना 3D, यस ऐसा आता है। तो A4 इज इक्वल टू A की वैल्यू कितनी है 4 इंटू 3 इंटू D की वैल्यू कितनी है -3, ठीक है -3। तो कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, सॉल्व करिए इसको। A4 इज इक्वल टू 4 प्लस ब्रैकेट के अंदर लिख दीजिए, ब्रैकेट के अंदर लिखने से फ़ायदा होगा, ये वाला माइनस और ये वाला प्लस दोनों अभी अलग अलग है ना, तो एक दूसरे को प्रभावित नहीं करेंगे, अफेक्ट नहीं करेंगे, और हमारी कैलकुलेशन ठीक चलेगी। तो 3 इंटू 3 -3 इंटू 3 कितना हो गया -9, हाँ जी। ये वाला माइनस इस प्लस को क्या बना देगा अगेन माइनस, कितना हो जाएगा ये A4 इज इक्वल टू 4 - 9, 4 - 9 बोले तो कितना -5, यस सर नो, यस। तो हमारे पास फर्स्ट 4 टर्म्स कितनी आ गई है, फर्स्ट 4 टर्म, पहले टर्म 4, सेकेंड टर्म 1, थर्ड टर्म -2, फिर -5, यस सर नो, हाँ जी। तो फर्स्ट 4 टर्म्स क्या आ गए हमारे पास 4, 1, -2, -5। चलिए पॉज करके नोट कर लीजिए इसको। चलिए जी, हमारा 3 नंबर क्वेश्चन भी फिनिश। अब आई बारी किसकी, 4 नंबर क्वेश्चन की। तो 4 नंबर क्वेश्चन में A की वैल्यू कितनी है -1, वैसे ये क्वेश्चन मैंने क्लास में भी कराया है, लेकिन फिर भी चलिए। D की वैल्यू कितनी है 1/2। चलिए फर्स्ट टर्म बोले तो A1 की वैल्यू A के बराबर, तो A1 इज इक्वल टू A कितना है -1, ठीक है जी। फिर सेकंड टर्म A2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, A2 इज इक्वल टू A प्लस D। अब कैसे होगा ये मैंने आपको कई बार बता दिया है। तो A2 इज इक्वल टू A2 बोले तो सेकंड टर्म -1 प्लस D की वैल्यू कितनी है 1/2। सॉल्व किस करके कैसे आएगा, सॉल्व करके A2 इज इक्वल टू एलसीएम कितना आ जाएगा 2, ठीक है ना, बताया अभी आपको क्लास में, यहाँ भी बता देते हैं। जो इसके डिवाइड में है 2 वो एलसीएम आ जाएगा। अब इस 2 का मल्टीप्लाई किससे करोगे आप, डायरेक्ट किससे -1 से। जब आपने यहाँ पर दोनों के -1 और 1 के कॉमन डिनोमिनेटर अगर आपने 2 ले लिया है, तो वह लेते ही क्या हो जाएगा 2 का मल्टीप्लाई -1 से, तो कितना हो जाएगा ये -2 प्लस, हाँ जी, इसके साथ मल्टीप्लाई करने पर कितना हो जाएगा -1 इंटू 2 -2, फिर ये वाला साइन प्लस, बचा क्या है यहाँ पर 1, तो कितना हो गया ये A2 इज इक्वल टू -2 + 1 -1/2। A2 की वैल्यू कितनी आई है
1/2। फिर द नेक्स्ट A3 बोले तो थर्ड टर्म इज इक्वल टू A+2D। A3 इज इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी होती है -1, ठीक है। 2 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 1/2, यस सर नो। तो 2 से 2 कट गया, बचा क्या 1। तो A3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -1 प्लस 2 से 2 कटा तो कितना हो गया 1, 1 इंटू 1 1, कितना हो गया 1, सॉरी -1 + 1। तो A3 की वैल्यू कितनी आ गई 0। नाउ द नेक्स्ट A4 बोले तो फोर्थ टर्म की वैल्यू A+3D। तो A4 इज इक्वल टू ए फर्स्ट टर्म कितना है -1, ठीक है। 3 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 1/2। तो A4 इज इक्वल टू -1 प्लस हाँ जी कितना हो जाएगा ये 3 का मल्टीप्लाई 1 से 3 इंटू 1 3/2, कितना हो जाएगा ये 3/2। फिर से वही आ जाइए, फिर से अगेन A4 इज इक्वल टू LCM कितना हो गया इनका 2, कॉमन LCM हो गया भाई। इसके डिनोमिनेटर में कितना था 2, LCM कितना आएगा 2। जैसे ही आपने 2 कॉमन डिनोमिनेटर में लिया, कॉमन डिनोमिनेटर मतलब इसके भी डिनोमिनेटर में और इसके डिनोमिनेटर में भी लिया, तो जैसे ही लिया आपने 2 का मल्टीप्लाई किससे होगा -1 से, तो कितना हो जाएगा ये -2। तो लिखिए -2, फिर 2 का मल्टीप्लाई -1 से हो गया, हाँ जी हो गया जी। अब क्या बचा यहाँ पर प्लस, फिर ठीक है प्लस, तो प्लस लिख दिया। फिर क्या बचा साथ में -2 का मल्टीप्लाई -1 से, फिर क्या था प्लस, फिर क्या था 3 के ऑलरेडी डिनोमिनेटर में 2 था तो वहाँ कोई दिक्कत नहीं आई, ठीक है। तो कितना हो गया -2 + 3 कितना हो गया 1, प्लस का 1 1/2, यस। तो फर्स्ट 4 ऑफ टर्म्स ऑफ द AP क्या क्या आपके पास -1 -1/2 0 1/2, ठीक है। कॉपी करना है तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, ये लीजिए पॉज कर लीजिए। चलिए फोर्थ क्वेश्चन हो गया है, फिफ्थ पे आते हैं। फिफ्थ के लिए आपको ए की वैल्यू दे रखी है -1.25 और डी की वैल्यू दे रखी है 0.25, राइट। चलिए तो सबसे पहले A1 फर्स्ट टर्म A1 इज इक्वल टू ए, ठीक है। A1 ए की वैल्यू कितनी होगी -1.25, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट A2 बोले तो सेकंड टर्म कितनी हो जाएगी A+D। तो A2 इज इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी होगी -1.25 प्लस डी की वैल्यू कितनी है -0.25, कितना हो जाएगा A2 इज इक्वल टू -1.25, ठीक है, माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा -0.25, ठीक है। अब देख लीजिए A2 इज इक्वल टू, हाँ जी माइनस सेम साइन है तो क्या हो जाते हैं ऐड होते हैं। जब सेम साइन होते हैं तो क्या होते हैं ऐड, और कॉमन साइन किसका आएगा, कौन सा साइन आएगा जो कॉमन है, कॉमन साइन क्या है माइनस, तो माइनस कॉमन साइन क्या है माइनस, और दोनों क्या ऐड हो जाएंगे 1.25 प्लस 0.25 कितना हो जाएगा 1.5, तो माइनस का 1.5, ये आपकी सेकेंड टर्म है। थर्ड टर्म A3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा A+2D, ठीक है। तो A3 इज इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है आपके पास -1.25, ठीक है। डी की वैल्यू 2 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 0.25 -0.25, ठीक है। तो A3 इज इक्वल टू, हाँ जी A3 इज इक्वल टू क्या जाएगा -1.25, ठीक है। फिर क्या होगा 2 इंटू 0.25, ठीक है। तो कितना हो जाएगा माइनस, ये साइन माइनस है, माइनस और ये 2 का साइन क्या है प्लस, तो माइनस इंटू प्लस माइनस, ठीक है। फिर 2 इंटू 0.25 0.5,
ठीक है। फिर आगे है ये माइनस साइन इस प्लस को क्या बना देगा, माइनस, माइनस इंटू प्लस माइनस, तो A3 इज इक्वल टू -1.25 माइनस 0.5। अब अगेन वही दोनों सेम साइन है, माइनस माइनस, तो क्या बन जाएगी, ये दोनों हो जाएंगे प्लस, और साइन कौन सा आएगा, कॉमन, कॉमन साइन क्या है, माइनस, तो A3 इज इक्वल टू माइनस, हाँ जी, 1.25 प्लस 1.25 0.5, ठीक है। ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 1.75, तो -1.75। फोर्थ टर्म इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वो जाता है A+3D, तो A4 इज इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है, -1.25 है, 3 इंटू डी की वैल्यू कितनी है, -0.25, ठीक है। तो A4 इज इक्वल टू -1.25 प्लस कितना हो जाएगा, ये वाला माइनस इंटू 3 का साइन क्या है, प्लस, माइनस इंटू प्लस माइनस, 3 इंटू 0.75 तो -0.75, फिर ये वाला माइनस इस वाले प्लस को क्या बना देगा, माइनस, कितना हो जाएगा ये, A4 इज इक्वल टू -1.25 माइनस 0.75। अगेन वही देखो, कॉमन साइन क्या है, सेम साइन है दोनों के, तो क्या होंगे, ऐड, कौन सा साइन आएगा जो कॉमन है, कॉमन के साइन है माइनस, तो A4 इज इक्वल टू माइनस, हाँ जी, ऐड करिए 1.25 के साथ 0.75, कितना हो जाएगा, 5 5 10 हासिल पाए 1, 1 7 और 2 9 और 1 10 हासिल पाए 1, ठीक है, 1 और 1 2, 2, तो माइनस का 2 है ना, तो क्या हो जाएगा ये, सो द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ AP क्या हो जाएंगी, -1.25 -1.5 -1.75 -2, तो ये हो जाएंगी आपकी, राइट। चलिए नोट करना है, पॉज करके नोट कर लीजिए। चलिए, अच्छा एक और तरीका बताता हूँ आपको मैं इनको सॉल्व करने का। आपको ही मैंने जब हम अभी शुरू में जब मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया था, इंट्रोडक्शन में, तो आपको याद होगा कि फर्स्ट टर्म को लिए A1, अगर आपको सेकंड टर्म चाहिए, सेकंड टर्म A1 के बाद, तो फर्स्ट टर्म में क्या ऐड करना पड़ता है आपको, D, है ना, यस, तो ये सेकंड टर्म है A2। अगर आपको थर्ड टर्म चाहिए तो सेकंड टर्म में क्या ऐड करना पड़ेगा, D, तो कितना हो जाएगा, A2 प्लस D। थर्ड टर्म पाने के लिए आपको सेकंड टर्म में कितना ऐड करना है, D, कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी, ये दिस इज थर्ड टर्म, कॉमा, फिर थर्ड टर्म जो A3 है उसमें अगर आप D ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, फोर्थ टर्म, इसमें अगर D ऐड करेंगे क्या मिलेगी, फोर्थ टर्म, तो ये क्या है, फोर्थ टर्म A4, कितना हो गया ये, A4 फोर्थ टर्म, गॉट माई पॉइंट और नोट, यस। तो ऐसे भी कर सकते हैं आप, देखो अगर आपको सेकंड टर्म चाहिए A2, तो A2 इज इक्वल टू क्या हो सकता है, A1 प्लस D, तो A1 की वैल्यू कितनी है, -1.25 प्लस D की वैल्यू कितनी है, -0.25, तो कितना देगा ये, माइनस इस प्लस को क्या बना देगा, माइनस, तो कितना हो गया ये, A2 इज इक्वल टू -1.25 माइनस 0.25, कितना हो गया, A2 इज इक्वल टू -1.50, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर आपको A3 निकालना है, तो A3 कैसे होगा, देखिए A3 मतलब थर्ड टर्म, A3 बोले तो थर्ड टर्म निकालने के लिए आपको सेकंड टर्म को होती है A2 में कितना ऐड करना है आपको, D, देखिए A2 में D ऐड किया, क्या मिला, थर्ड टर्म, तो A3 इज इक्वल टू A2 प्लस D, तो A3 इज इक्वल टू थर्ड टर्म, A2 कितना है, -1.50 प्लस D की वैल्यू कितनी है, D की वैल्यू -0.25, फिर ये माइनस इंटू प्लस क्या बन जाएगा, माइनस, तो
A3 इज इक्वल टू -1.50 -0.25। ठीक है, सेम साइन है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ऐड होंगे ना। A3 इज इक्वल टू, जब सेम साइन होता है तो क्या होते हैं, ऐड। साइन कौन सा आएगा, कॉमन, कॉमन साइन क्या है, माइनस, तो -1.50 प्लस 1.50 प्लस 0.25 कितना हो जाएगा, 1.75। ठीक है, सेम कहानी यहाँ पर है। ठीक है, आपको अगर फोर्थ टर्म चाहिए, फोर्थ टर्म चाहिए, फोर्थ टर्म चाहिए, तो फोर्थ टर्म पाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थर्ड टर्म जो पिछली टर्म है, थर्ड टर्म में कितना ऐड करना है, ठीक, तो थर्ड टर्म A3 मतलब A3 प्लस डी क्या मिलेगा, फोर्थ टर्म, तो A4 इज इक्वल टू क्या जाएगा, A3 प्लस डी। तो फोर्थ टर्म A4 इज इक्वल टू A3 की वैल्यू कितनी है जी, -1.75 प्लस डी की वैल्यू कितनी है, -0.25। ठीक है, राइट, तो कितना हो जाएगा ये, A4 इज इक्वल टू, हाँ जी, ये माइनस और ये प्लस क्या बन जाएगा, माइनस, कितना हो गया, -1.75 -0.25। ठीक है, सेम साइन अगेन क्या हो जाएगा, प्लस, सेम साइन होते हैं प्लस, और साइन क्या कौन सा आएगा, कॉमन साइन, साइन कौन सा आएगा प्लस के, जो कॉमन होगा माइनस का। A4 इज इक्वल टू माइनस, हाँ जी, 1.75 प्लस 0.25 ऐड करके कितना आएगा, 2.0 या 2.0, तो -2.0 या 2। ठीक है, तो ये फोर्थ टर्म सारी आ गई, तो ऐसे भी कर सकते हैं आप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।